इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में सोमवार 24 नवंबर को एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद यहां से राख और धुएं का गुब्बार फूटा। इसकी ऊंचाई 14 से 15 किलोमीटर तक थी। धुएं का यह गुब्बार वहां से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पश्चिमी देशों को क्रॉस करते हुए भारत तक पहुंचा और फिर चीन की ओर मुड़ गया। ज्वालामुखी के राख के इस गमन ने कई देशों में विमान सेवाएं प्रभावित हुई। लोगों के मन में यह आशंकाएं भी पनपी कि अगर यह राख परेशान करेगी। इस तमाम बातों के साथ एक और बात भी थी जिस पर बात हो रही थी, वो है कि आखिर लगभग 12,000 साल से सुसुप्त रहने के बाद ज्वालामुखी क्यों फटा। ज्वालामुखी दो तरह के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी और सुसुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी से हमेशा कुछ ना कुछ रिश्ता रहता है, जबकि सुसुप्त ज्वालामुखी शांत हो चुका होता है और वहीं थोड़ी देर के बाद उसके राख दिल्ली और राजस्थान के तरफ बढ़े। वहीं बात करें तो दिल्ली के लोगों के मन में एक आशंका बनी हुई है कि क्या हवा और जहरीली होगी। तो देखिए, आईएमडी ने मौसम विभाग महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया है कि इसका प्रभाव केवल ऊंचे आसमान तक ही सीमित है। महापात्रा ने बताया कि ज्वालामुखी की राख केवल ऊपरी शोभ मंडल में ही देखी जा रही है। यह उड़ान संचालन को प्रभावित कर रही है। इसका वायु गुणवत्ता या फिर मौसम पर कोई प्रभाव नहीं है। राख का बादल चीन की ओर बढ़ रहा है और शाम 7:30 बजे तक भारतीय आसमान से दूर चला जाएगा। ज्वालामुखी की राख मंगलवार को गुजरात, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के आसमान तक पहुंच गई। 40,000 फीट से ऊपर सिर्फ SO यानी 2 सल्फर डाइऑक्साइड का हल्का निशान बचा है, जो तेजी से फैलकर निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके बाद इसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इंडिया मेट स्काई ने बताया है कि जहां जहां स्काई महीन धूल ऊपरी वायुमंडल में रहेगी, वहां सूर्योदय और सूर्यास्त बेहद रंगीन और शानदार दिखाई देंगे। लाल, बैंगनी और नारंगी रंगों की छटा आसमान में छा जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। दिल्ली और राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों में उसके असर देखने को मिल रहे हैं। इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख से भारत पर से खतरा टल गया। इस राख का AQI पर कोई असर नहीं पड़ा और ना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राख का बादल अब चीन की ओर बढ़ रहा है। ऊपरी वायुमंडल स्ट्रेटोस्फीयर में फैल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में यह महीन धूल प्रशांत महासागर की ओर चला जाएगा। खैर, तमाम अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।